चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कौन सा है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे बोर्ड के लिए, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। और आपकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी कंडीशन पे बेस्ड है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, तो वो भी हम लोग करेंगे। पहले से कंसेप्ट समझ लो। यहाँ बोला गया फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ यू नो द टू जीरोस आर √2 एंड माइनस √2। आपको इसको जीरोस फाइंड करने हैं, और जिसमें आपको दो जीरोस पहले से गिवन है, एक है √2 और दूसरा क्या है बच्चों? माइनस का √2। तो देखो, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस निकलते हैं, तो वो डिपेंड करता है उसकी पावर पे, उसकी डिग्री पे। अगर आप देखें तो ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बाइक्वाड्रेटिक कैसे पता चला? ये जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। तो बच्चा जिसकी जितनी डिग्री होती है, जितना वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, उसके उतने ही नंबर ऑफ मैक्सिमम क्या निकलते हैं? जीरोस निकलते हैं। तो इसके जीरोस कितने निकलने चाहिए थे? 4। आपको कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं। तो बाकी बचे कितने? 2। वो आपको पूछा गया है कि फाइंड आउट करना है। अब एक चीज मुझे बताओ जरा, सिंपल सा कंसेप्ट समझना है पहले। तो मैं अगर आप लोगों से बच्चों ये बोलूं कि मेरा यहाँ पे सिंपल सा एक पॉलिनोमियल दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अगर मैं इसके जीरोस फाइंड करता हूँ तो आप बोलेंगे सिंपल है सर, इस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर दो? 0 के इक्वल कर दो। इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, जिसमें ये ब्रेक हो जाएगा 2x प्लस x में। आप फैक्टराइजेशन करके निकाल लोगे। मैं फैक्टराइजेशन के लिए आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कराई है पहले से और समझाया भी है। अगर इन दोनों में देखेंगे तो बच्चों x कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा x प्लस 2। इन दोनों में बच्चों कॉमन देखेंगे तो 1 आएगा, अंदर आ जाएगा x प्लस 2। आप कंसेप्ट समझो पहले तो यहां से हमारे फैक्टर क्या आ गए बच्चों? x प्लस 1 x प्लस 2। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं? x प्लस 1 को 0 के इक्वल करते हैं, फिर x प्लस 2 को 0 के इक्वल करते हैं। तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आ गई? -1, एंड x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? -2। तो आप लोग क्या बोलते हो कि सर ये निकले हमारे जीरोस। अब यही तो बोलते हो कि किसी भी जीरोस को पर्टिकुलर फाइंड आउट करने के लिए आप उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करते हो, उसके फैक्टर बनाते हो आप लोग, और फैक्टर को बाद में किसके इक्वल कर देते हैं? 0 के। अब कंडीशन क्या है? पहले से आपको ये कंडीशन गिवन है बच्चों। अब अगर एक चीज देखो जरा, अगर मुझे बोला जाता कि पहले से जीरो मेरी ये है -1 और 2, तो x की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू क्या है? -2। अगर मैं बेटा पीछे लौटूं तो मेरा यहाँ पे फैक्टर निकल के आएगा x प्लस 1, और यहाँ से क्या निकल के आएगा? x प्लस 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिल जाएगा ये पॉलिनोमियल। x प्लस 1 और x प्लस 2 इसके क्या हो गए? एक फैक्टर हो गए। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर भी? अब देखो यार, मेरा जो समझाने का पर्पस था वो ये था कि क्वेश्चन में आपको पहले से ही 2 जीरोस गिवन है, तो सॉल्यूशन देखो बच्चों कैसे करना है आप लोगों को। आप क्या करेंगे इसके अंदर? आपको क्वेश्चन में पहले से ही क्या है? 2 जीरोस गिवन है। एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग इसको पॉलिनोमियल लिख लेते हैं px। कितना है बच्चों? 2x की पावर 4 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ये जो पूरा डिवाइड वाला नाटक कर रहे थे हम लोग, वो किसके लिए कर रहे थे? इस क्वेश्चन के लिए कर रहे थे हम लोग। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों से डायरेक्ट नहीं पूछा है डिवाइड करके बताओ जरा ये फैक्टर है कि नहीं है, आप लोगों से ये पूछे जाते हैं। और इसी में लगता है बेटा डिवाइड भी लगेगा, बाकी फैक्टराइजेशन भी लगेगा। तो आप लोग बोलेंगे इसके आपको जीरो दे रखे हैं बच्चों, r√2 एंड -√2। पेपर में चेंज क्या होगा? पॉलिनोमियल चेंज होगा। √2 की जगह हो सकता है √3 -√3 आ जाए। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है √5/3 एंड माइनस का √5/3। अब क्या करना है आप लोगों को? मैंने बोला था आप उल्टा चलो, ये वैल्यू होती है x की, बोलेंगे बोलो हाँ है ना। जीरोस की मतलब जो जीरोस होते हैं वो वैल्यू किसकी निकलती है? x की निकलती है। आप इसको जब पीछे लेके आओगे तो x माइनस √2 बराबर 0 एंड x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इसके जो फैक्टर होंगे बच्चों, तो फैक्टर क्या रहे होंगे? x माइनस का √2 इंटू एक्स प्लस √2। पिछला जो क्वेश्चन में समझाया था x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 वाला, वहां जीरोस क्या निकले थे? -1 और -2। आप पीछे लेके जाते हो तो x प्लस 1 x प्लस 2, उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तब जाकर आपको एक पॉलिनोमियल मिलता है। तो बेटा यहाँ पे इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? x स्क्वायर -2 आ जाएगा। अब एक चीज देखो यार, ये जो पॉलिनोमियल है आपका, ये बना हुआ है कितने इसके जीरो देख लेंगे? 4। एक तो बच्चों फैक्टर निकल आया आपका x माइनस का √2, दूसरा आपका फैक्टर निकल आया x प्लस √2, और तीसरा मान लो c और चौथा मान लो d। बाकी आपको कितने निकालने हैं? 4 ही तो निकालने। तो 4 इसकी पावर कितनी है? 4। तो इसके जीरोस कितने निकले हैं? 4।
4 में हमें 2 तो पता ही थे, तो 2 से हमने 2 फैक्टर निकाल लिए, 2 फैक्टर निकाल लिए, बाकी दोनों को मैंने क्या मान लिया, सी और डी मान लिया। समझते चला, कंसेप्ट समझना है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ जीरोस चेंज होंगे, बाकी सब कुछ वो ही रहेगा। आप एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ लोगे तो बाकी तो आप आराम से कर लोगे। तो आप क्या करेंगे, कभी भी कोई भी जीरो दे रखा हो उसको इधर लेके आओ, वो फैक्टर बनेगा, उन फैक्टरों को मल्टीप्लाई करो। तो मैंने बोला कि ये पॉलिनोमियल के अंदर 4 फैक्टर आएंगे, 2 फैक्टर तो ये रहे और बाकी दोनों को मैंने मान लिया सी और डी। इसको जब मैंने बच्चों मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया बच्चों x² - 2 और यहाँ पे बाकी 2 थे सी और डी। इसको बेटा मैं नीचे लेके आऊंगा। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कराया था आपको एनसीईआरटी वाला, याद आएगा। तो आप क्या करेंगे, अब इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है, x² - 2 से। जब डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा और क्वोशिएंट बना होगा हमारे 2 फैक्टर से, और उन फैक्टर को जब 0 के इक्वल करोगे तो आपको बाकी 2 जीरोस क्या है, मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, जीरो दे रखे होंगे, आप उनको अपोजिट डायरेक्शन में लेके आओ। ये प्लस का √2 इधर आके -√2 हो गया, ये प्लस का माइनस का √2 इधर आके +√2 हो गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमारा एक क्या बन गया, पॉलिनोमियल। अब क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल यहाँ बनेगा आप इसको पर्टिकुलर उससे डिवाइड करोगे, बाकी आपका जो क्वेश्चन आएगा उसको आपको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। वहां से आपके बचे हुए रिमेनिंग क्या निकल जाएंगे, 2 जीरो निकल जाएंगे। गॉट इट, करना चालू करें। ये कंसेप्शन में आ गया, ये दोनों फैक्टर, बाकी दोनों को मैंने क्या मान लिया, सी और डी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x² - 2, इसको मैं नीचे लेके आया। अब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, तो उससे आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बना होगा 2 फैक्टर से। गॉट इट। अब देखो बच्चों, इस वाले पॉलिनोमियल को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, x² - 2 से। यहां कर रहा हूं बच्चों, में ध्यान से देखते चलना यार, x² - 2। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब बेटा यहाँ देखो यार, हम लोगों ने डिवाइड वाले क्वेश्चन बहुत कर लिए, वहां से कंसेप्ट सीख लिया है, और फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो बाकी एग्जाम्पल जो है और क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करें, लेकिन डिवाइड आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो बेटा यहाँ x², यहाँ 2x⁴ है, तो इसका मल्टीप्लाई किससे करूंगा बच्चों में, 2x² से। यहाँ कितना आएगा, 2x⁴ -2 का बच्चों इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा -4 और क्या आएगा, x² वाली फैमिली बच्चों ये। ठीक है, इसके बाद बच्चों आप लोग जानते ही हो, यहाँ पे क्या होंगे, साइन चेंज होंगे बच्चों। साइन चेंज होंगे तो ये हो जाएगा बच्चों नेगेटिव, और ये हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ये एज इट इज बच्चों -3x³ -3 + 4 बच्चों क्या आएगा, -3 + 4 दैट इज +1। तो +1 फैमिली किसकी है, x² की, बाकी ये एज इट इज +6x और ये -2। गॉट इट। इसके बाद क्या करना बच्चों हम लोगों को, अब यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ x² है, यहाँ -3x³। इसका मल्टीप्लाई किससे करूं कि -3x³ आ जाए। तो पहली बात तो कोफिशिएंट होना चाहिए -3, x² है x³, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x से। अब ये कितना हो जाएगा, -3x³ -2 कैसे मल्टीप्लाई करूं, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, 2 3 = 6 और ये हो गया बच्चों x। तो x वाली फैमिली के नीचे लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। साइन बच्चों चेंज करेंगे हम लोग, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया बच्चों, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। बचा बच्चों यहाँ पर क्या, x², यहाँ क्या बच्चा बच्चों -2, ये भी x² है, ये भी x² है। अब क्या जाएगा बच्चों, +1, ये होगा +1 करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा x² - 2। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन चेंज करेंगे बच्चों, नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये दोनों सेम है, x² अपोजिट डायरेक्शन, -2 + 2 पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी कैंसिल आउट। कितना बचेगा बच्चों, रिमाइंडर 0। ये पूरा आपको डिवाइड किया। अब क्या करना है, इसके बाद हटा दो बच्चों इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से। वीडियो बनाने का पर्पस ही ये है कि पर्टिकुलर वो आपके पास लंबे समय तक रहेगा। मान लो मैं पढ़ाऊंगा सिंपल सा, आपको नहीं समझ में आया, कम से कम वीडियो है, आपसे बार बार लगातार देख तो सकते हैं कि यहाँ कहाँ गलती हो रही है। जहाँ गलती हो मुझे बताओ भाई, कहाँ गड़बड़ हो रही है आप लोगों से। फिर भी अगर इसके बावजूद भी ठीक है तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन करवाएंगे तब तक जब तक आपको बिल्कुल आ नहीं जाए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ये हो गया। अब आपको ये पता है बच्चों कि कोई भी पॉलिनोमियल होता है px, वो जो मिलके बनता है वो बनता है पर्टिकुलर डिवाइस। ये है डिविडेंड जिसका डी एंड कर रहे हैं हम लोग, ये है डिवाइजर, ये है क्वोशिएंट, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो px बराबर क्या होता है बच्चों, gx × qx होता है।
और प्लस का आर एक्स, यही होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैंने पी एक्स की तो पी एक्स ही रखा मैंने ऐसे। ये जी एक्स बच्चों ये क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्यू एक्स बच्चों यहाँ पे कितना आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। रिमाइंडर 0 तो लिखने का मतलब बनता नहीं है। तो कुल मिला के ये पॉलिनोमियल इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बना है। बोलो बना है कि नहीं बना, इसको डालो बच्चों। अब क्या करना है आप लोगों को, सिंपल सा। अब यहाँ पर आप लोग देखो, आपने इसके जीरो जब फाइंड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, उसको जीरो के इक्वल कर देते हैं। आपने जब इसको यहाँ ये 2 से मिलकर बनना है, आपने जब इसको जीरो इक्वल किया तो आपके रूट मिले थे √2 और -√2, ये जीरो मिले थे। अब किसको इक्वल करना है जीरो के, इसको। तो अगला स्टेप क्या होगा, ये देखो मैंने आपको लिखा था px बराबर x स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी इंटू डी। तो बाकी दोनों फैक्टर आपको किससे मिलेंगे, इससे। तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, सिंपल सा c डॉट डी बराबर है बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब मुझे बाकी के जीरो फाइंड करने के लिए मुझे इस पॉलिनोमियल को, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। तो करते हैं बच्चों, सिंपल सा 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0। यहां पर सिंपल सा फैक्टराइजेशन मेथड लगेगा हमारा। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यूज करके कितना चाहिए, माइनस का 3। तो बच्चों हमारा क्या करेंगे, हम लोग माइनस का 2 ले लेंगे और माइनस का 1 ले लेंगे। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। इन दोनों बच्चों कॉमन क्या आएगा, 2x, अंदर क्या आएगा x माइनस 1। इन दोनों बच्चों कॉमन क्या आएगा, माइनस का 1, अंदर आ जाएगा x माइनस 1। कोई दिक्कत। अब देखो इन दोनों में बच्चों कॉमन क्या है, एक x माइनस 1 और एक आएगा 2x माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 0। सबसे पहला स्टेप, कोई भी जीरो दे रखे हैं x बराबर, उनकी वैल्यू निकालो, फैक्टर निकालो। वो फैक्टर को मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर माइनस 2 आया। इस पॉलिनोमियल को उससे डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद जो आपका क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन को जीरो के इक्वल करो, बाकी फैक्टराइज करो, उसके दो फैक्टर बनेंगे, 100% बनेंगे और आप उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो, वहां से आपके दो जीरो निकलेंगे। तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद वाला बेटा अगला स्टेप क्या होगा, सिंपल सा x माइनस 1, एक फैक्टर ये रहा, इसको जीरो इक्वल किया, एक फैक्टर ये रहा, इसको जीरो के इक्वल किया। तो x बराबर बच्चों आ गया 1 और यहां से x बराबर बच्चों आ गया 1/2। तो कुल मिला के आपके 4 जीरो निकला है। 2 जीरो आपके ये थे √2 एंड माइनस √2, बाकी 2 जीरो क्या निकले, 1 और 1/2। तो 4 जीरो क्या होंगे, √2 माइनस √2 एंड 1 एंड 1/2। गॉट इट, समझ में आ गया कंसेप्ट। कोई पॉलिनोमियल दे रखा हो, 2 जीरो दे रखे, उनके फैक्टर बनाओ, उस पॉलिनोमियल को उससे डिवाइड करो, जो क्वेश्चन आएगा उसको जीरो के इक्वल कर दो, बाकी फैक्टराइज करके वहां से क्या निकाल लो, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, वही हमारे क्या होंगे, रिमेनिंग जीरोस। अब करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन, भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए बच्चों। एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों को। बहुत सारे बच्चे वहां पे देखते हैं ना, जैसे √5/3 देख लिया उन्होंने, वैसे डर जाते हैं। डरना आना कुछ नहीं बच्चों। एनसीईआरटी का बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, ऑब्टेन ऑल द जीरोस। यहां पॉलिनोमियल दे रखा है बच्चों आपको 3x की पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। और आपको बोल रखा है इफ 2 जीरोस आर रूट के अंदर 5/3 एंड माइनस का रूट के अंदर 5/3, ये दिया गया है। आपसे बोला जा रहा है बाकी के जीरोस आप क्या करें, फाइंड आउट करें। क्वेश्चन आसान है, बस क्वेश्चन को ये मत देखा करो रूट आ जाए तो बहुत डर जाते हैं बच्चे। डरना आना कुछ नहीं है, कंसेप्ट लेके चलो बस सिंपल सा, कि भैया ये आएगा तो ये करना है हमें। मैंने आपको तरीका बताया था सिंपल सा, कुछ भी आ जाए। कल को हो सकता है यहाँ पे +√5 माइनस √5 हो, तो यहाँ पे सिंपल लिखो जीरोस आर √5/3 एंड माइनस का √5/3। तो बेटा x की वैल्यू कितनी होगी, एक बार होगी √5/3 और एक बार x की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, माइनस का √5/3। ये पूरे पे रूट है, इसको बेटा इधर लेके आओगे प्लस का, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का बराबर 0। इसको इधर लेके आओगे बेटा x प्लस रूट का 5/3 बराबर का 0। तो बच्चों हमारे फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर्स आर x माइनस का रूट के अंदर 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट के अंदर 5/3। आपको तो सिंपल ये प्रोसीजर बिल्कुल एकदम क्या होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। समझे, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आपको ये प्रोसीजर करना है।
a माइनस डी a प्लस बी कितना होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों a का स्क्वायर x का स्क्वायर और रूट का 5/3 इसका स्क्वायर। तो बेटा इसका स्क्वायर करने में बच्चों कितना आएगा, यहाँ लिख दूं ऊपर, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 5/3। आपको पता है जब भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है वहां से, तो यहाँ से हमारा फैक्टर क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 5/3। अब क्या करेंगे, अब मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था यहाँ पर कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है ये वाला पर्टिकुलर पावर कितनी है 4, तो इसके जीरो कितने निकलेंगे 4, 2 जीरो तो ये रहे, बाकी 2 निकलेंगे और। तो ये जो बना हुआ है वो किससे मिलकर बना हुआ है, x स्क्वायर माइनस का 5/3 और बाकी 2 फैक्टर होंगे c और d। अब आप इसको नीचे लेके आओगे तो px यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, x स्क्वायर माइनस 5/3, वहां से आपके 2 फैक्टर निकल के आएंगे। कुल मिला के जब आप डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन 2 फैक्टर से मिलकर बन रहा होगा, आप उसको जीरो के इक्वल करोगे, बाकी आपके क्या निकल के आएंगे, 2 जीरो निकल के आएंगे। तो चालू करते हैं बच्चों, अब डिवाइड कैसे करना है, x स्क्वायर माइनस 5/3। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे जैसे वो रूट देखते हैं ना, रूट 5/3, वैसे वो डर जाते हैं, तो डरना तो मना है, ठीक है बच्चों। अब डिवाइड करना हम लोग चालू करते हैं, x स्क्वायर माइनस का 5/3। कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि जो देखने में डर लग रहा होता है बट एक्चुअल में होता नहीं है। आप जैसे जैसे पास जाते जाओगे वो चीजें क्या होती हैं, आसान होती जाती है। सेम क्वेश्चन ये भी है, आप कुछ नहीं करो, आप तो सिंपल देखो, एक्स स्क्वायर दे रखा है, यहाँ दे रखा है 3x की पावर 4, आप तो अपना काम करो, अपना क्वेश्चन आएगा। इसका मल्टीप्लाई किससे करूंगा बच्चों में, इसका मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों में 3x स्क्वायर से, तो यहाँ आ जाएगा 3x की पावर 4, बड़ा बड़ा मैं कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। माइनस का 5/3 का बच्चों मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा, आप यहाँ देख लो, माइनस का 5/3 का मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर से, 3 से 3 कट गया बच्चों, कितना बचेगा, माइनस का 5x स्क्वायर। ये फैमिली है माइनस का 5x स्क्वायर। गॉट इट, किसी को कोई दिक्कत बच्चों नहीं है। इसके बाद मैंने कहा था साइन चेंज होते हैं बच्चों, ये नेगेटिव और ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट। आपको ये नहीं देखना कैसा क्या चल रहा है, आप तो अपना क्वेश्चन काम करते चलो, अपने आप आंसर आएगा। ये माइनस का 2, ये प्लस का 5 बच्चों कितना हो जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर। ये एज इट इज बच्चों कितना हो गया 6x³, ये एज इट इज माइनस का 10x माइनस का 5। अब यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर 6x³ है, तो बच्चों मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6x से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6x³ माइनस का 5/3 का मल्टीप्लाई इससे करो। मैं आपको देखो अच्छी तरीके से आए इसलिए साइड से करके भी दिखा रहा हूँ। आप इसे काटोगे 2 आएगा, -2 माइनस का 5 × 2x बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का 10x। माइनस का 10x बच्चों ये ना, ये फैमिली है x वाली। इसके बाद बच्चों क्या होते हैं, हमारे साइन चेंज होते हैं, ये नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, कैंसिल आउट, -10 + 10 ये भी क्या हो गया कैंसिल आउट। गॉट इट। अब हमारे पास बच्चों यहाँ पर कितना बच रहा है, यहाँ बच रहा है हमारे पास 3x² और यहाँ बच रहा है माइनस का 5। यहाँ x² है, यहाँ 3x² है, तो मल्टीप्लाई बच्चों किससे करेंगे हम लोग, प्लस का 3 से। जब 3 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3x²। 5/3 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, बचेगा यहाँ पे माइनस का 5। फिर से बच्चों साइन क्या होंगे चेंज, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्या होगा कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या आ गया 0। और इन क्वेश्चनों के अंदर रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा, समझ रहे। अब ये कैटेगरी के क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं तो उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम पे लेंगे। अब देखो बच्चों मैंने यहाँ पर क्या कहा था, आप लोगों ने पर्टिकुलर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया x² - 5/3 से, आपका क्वेश्चन क्या आया, ये आया। बाकी जीरोस फाइंड करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो C.D है वो बराबर होगा किसके, 3x² + 6x + 3 के। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब बाकी रिमेनिंग जीरो निकालने के लिए आपको इस वाले पोर्शन को किसके इक्वल करना पड़ेगा, 0 के। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर, तो 3x² + 6x + 3 = 0। सब में पहली बात तो कॉमन क्या है बच्चों, 3x² प्लस का 2x + 1 = 0। ये 3 इसके नीचे आएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 0। तो अगले स्टेप में आएगा x² + 2x + 1 = 0, क्योंकि 0 के नीचे 3 आएगा, 0 के नीचे कोई भी नंबर आ जाए, 0/100 0/1000 वो सब किसके इक्वल होते हैं 0 के, तो 0/3 भी किसके इक्वल हो जाएगा 0। फैक्टराइज कर लो बच्चों, ये भी 1 है ये भी 1 है, 1 और 1 को यूज करो 2x आ जाए,
तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत आए तो बता देना, दोबारा करा देंगे, ऐसा क्या है। इन दोनों बच्चों कॉमन क्या होगा, x अंदर कितना आ जाएगा x प्लस 1। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 मान लेंगे, तो x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, हटा दूं इसको। बहुत सारे बच्चे इसमें जैसे ही वो रूट देखते हैं तो उनकी आत्मा क्या होती है, शरीर से बाहर निकल जाती है, इस टाइप का डर होता है मुझे अंदर। इसके बाद बच्चों क्या होगा, तो यहाँ पे दोनों फैक्टर हमारे पास क्या है, x प्लस 1 बराबर 0। इसको जब आप पुट करोगे x प्लस 1 को 0 के इक्वल, तो x बराबर कितना आ जाएगा -1। ऐसे ही बेटा इसको ही पुट करोगे आप 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1। तो बाकी आपको पास जो रिमेनिंग 2 जीरोज हैं बच्चों, वो ये निकल के आते हैं। तो इसके टोटल 4 जीरोज जो होंगे, तो आपको गिवन थे। एक तो आपको गिवन था रूट का 5/3, एक आपको गिवन था माइनस का रूट 5/3, और बाकी दोनों क्या है -1। यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज क्या होती है, खत्म, और ये वाला कंसेप्ट भी क्या होता है, खत्म। तो आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 यहाँ पर बच्चों क्या होती है, खत्म। ठीक है, और आज का लेक्चर भी हमारा यहाँ पर क्या होता है, खत्म। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा, बाकी मैंने आपको क्वेश्चन और कराऊंगा इसके ऊपर, बट ये कंसेप्ट समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।